आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। नांदेड़ शहर के समीप एक छोटा सा गांव है बोंढार। वहां से दिल को दहलाने वाली और समाज में आज भी जातीयवादी मानसिकता कैसे काम करती है, इसका एक कठोर उदाहरण मिल रहा है। घटना ऐसे है कि अक्षय भालेराव नामक एक आम्बेडकरवादी बौद्ध समाज के युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने पहली बार बोंढार इस गांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें देश ही नहीं सारी दुनिया अपना आदर्श मानती है, दलित, वंचित, ओबीसी, मराठा के सारे वर्ग इनके वजह से स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं। अपने विधायक से लेकर सांसद तक को चुनने का अधिकार जिनके वजह से मिला, वो बाबा साहब और उनकी जयंती को लेकर हत्या होना केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे भारत देश के लिए शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र, जिसे हम पुरोगामी राज्य कहते हैं, जहां शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान युग पुरुषों ने जन्म लिया, उस महाराष्ट्र में आज के आधुनिक काल में जातिवादी, धर्मवादी और मनुवादी मानसिकता को जिंदा रखने की कोशिश करना भी निंदनीय है। बात सिर्फ अक्षय भालेराव की नहीं, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है कि दलितों को पानी के लिए, मंदिर में प्रवेश के लिए, रोजगार और नौकरी के जगहों पर, मजदूरी पे जगह पर, खेती के विवाद को लेकर टारगेट किया जाता है। उन्हें नीच कहकर, जातिवादी गालियां देकर, मारकर प्रताड़ित किया जाता है और न्याय व्यवस्था देखते रह जाती है। सारा सिस्टम उच्च जाति वालों को बचाने में लग जाता है। बोंढार गांव की यह घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बौद्ध विहार को लेकर हमले होते आ रहे हैं। बुद्ध जयंती, भीम जयंती, विहार का निर्माण, ऐसे कारणों को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा है। अक्षय का भाई आकाश, जो उस घटना के वक्त वहां मौजूद था, जो खुद भी जख्मी है, उसने पुलिस स्टेशन में अपने बयान में दर्ज किया है। वे लिखता है कि मैं नांदेड़ ग्रामीण थाने के समक्ष उपस्थित होकर जो पूछा गया उसका उत्तर दे रहा हूं कि मैं उपरोक्त स्थान पर अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। मैं अपने मृतक भाई अक्षय व अन्य भाइयों गौतम व अजय, माता वंदना और पिता श्रवण के साथ रहता हूं। आज हमारे गांव के मराठा समुदाय के नारायण विश्वनाथ तिड़के की शादी बामनी में हुई थी। वह दूल्हे को लेकर बोंदर हवेली गांव बारात लेकर आए थे। इसमें उन्होंने डीजे लगाया था। वे हाथों में तलवारें, खंजर और लाठियां लिए मुख्य सड़क के किनारे नाचते चिल्लाते जा रहे थे। इसी बीच मैं और मेरा भाई अक्षय श्रवण भालेराव किराने का सामान लेने विट्ठल तिड़के के घर के सामने कामाजी तिड़के की दुकान पर गए थे, जहां उपरोक्त बहुत रोशनी थी। शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। हमें यहां देखकर संतोष संजय तिड़के ने जोर से चिल्लाकर जाति के आधार पर हमारा अपमान किया। इसे मार देना चाहिए, तुम गांव में भीम जयंती क्यों मनाते हो, ऐसा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद कृष्णा गोविंद तिड़के, नीलकंठ रमेश तिड़के, नारायण विश्वनाथ तिड़के, शिवाजी दिगंबर तिड़के सभी ने मेरे भाई को लाठी डंडों से पीटा। इसके बाद उपरोक्त सभी लोगों ने मेरे भाई के हाथ पैर पकड़ लिए और संतोष ने कहा, दत्ता मार डालो इसको। तभी संतोष और दत्ता ने हाथ में खंजर लेकर मेरे भाई के पेट में वार किए। तब मेरा भाई मेलो मेलो वाचवा वाचवा कह रहा था। महादू गोविंद तिड़के, बाबूराव सोनाजी तिड़के और बालाजी मुंगल जो वहां थे, मार डालो इन्हें कहकर लात और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे भी पीटा। तब दत्ता विश्वनाथ तिड़के ने हाथ में खंजर लेकर मेरी बाई और वार किया। मुझे चोट लग गई और खून बहने लगा। उसके बाद उपरोक्त सभी ने मिलकर हमारी बौद्ध बस्ती पर जमकर पथराव किया। मेरी मां वंदना ने उनसे विनती की कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन ऐसे में महादू गोविंद तिड़के, बाबूराव सोनाजी तिड़के ने मेरी मां को लाठी डंडों से पीटा। मैंने इन सब लोगों को, मेरे भाई, मेरी मां और मुझे खंजर, लाठी, काठी, पत्थरों से हमला करते हुए और मारते देखा है। मैं उपरोक्त तो सभी को जानता हूं। मैंने सभी आरोपियों से बार बार विनती की कि मेरे भाई को मत मारो, उसे छोड़ दो, अब महारों को नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर सभी ने सामुदायिक रूप से मेरे भाई पर हमला कर बेरहमी से उसे मार डाला और मुझे खंजर से घायल कर दिया। इस समय नीलेश सुरेश भालेराव, संदेश सुरेश भालेराव,
धम्मानंद चंगोजी भालेराव हमारे बचाव में आए और मामला सुलझाने की उन्होंने कोशिश की। मैं उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकायत करता हूं। आकाश श्रावण भालेराव, आयु 29 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, बोंडर हवेली जिला नांदेड़। तो ये घटना इस प्रकार की है। इस वर्ष पहली बार भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बोंडार गांव में मनाई गई, जिसका नेतृत्व अक्षय भालेराव ने किया। हमेशा की बात हो गई है कि बुद्ध बाबा साहब की जयंती हुई कि गांव-गांव में जाति को लेकर विशेष समुदाय माहौल खराब करने लगता है। बौद्धों को ताने देना, बहिष्कार करना, काम से निकाल देना, सार्वजनिक जगहों से बेदखल करना, इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और इसी जातिवादी मानसिकता से बौद्ध युवक अक्षय भालेराव की हत्या की गई। किसी जानवर को भी न मारे, ऐसी क्रूरता से अक्षय की हत्या की गई। ऊंची जात के लोगों ने तलवार, खंजर, डंडे, नुकीले हथियारों के साथ अक्षय, उसका भाई और उसकी मां पर हमला किया, जिसमें अक्षय की मौत हो गई। क्या गुनाह था अक्षय का? सिर्फ ये कि उसने गांव में पहली बार भीम जयंती मनाई। खुद को शिवाजी महाराज के मावड़े कहने वाले दूषित मानसिकता वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस घटना के बाद ऊंची जात की मानसिकता वाले लोगों को समर्थन देने वालों का भी सोशल मीडिया पर तांता लग जाता है। खुद को सुशिक्षित मानने वाले भी हत्या का विरोध या निषेध नहीं कर पाते। मृतक अक्षय की बदनामी की पोस्ट की जाती है कि वह कैसे गुंडा था, असामाजिक था और जिसे मारकर कैसे अच्छा हुआ। इस तरह की पोस्ट आनी सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। यह समाज की विकृति सामने आने लगती है, जिसका निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। जातीय अन्याय, अत्याचारों की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हो ही नहीं पाती, इसलिए गांव के गुंडे बेखौफ है। एक तरफ अत्याचार करना, दूसरी तरफ एट्रोसिटी एक्ट को बदनाम करना, इस एक्ट को अनावश्यक करार देना, ये बातें अब आम हो गई है। एट्रोसिटी कानून के अंतर्गत दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र का अभियान सरकारी उदासीनता के कारण आज भी कचरे के ढेर में पड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण उपमुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी। इस बारे में वो कभी गंभीर नहीं थे, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। कानून होते हुए भी जातीय अत्याचारों की घटनाएं कैसे बढ़ रही है, ये सवाल आगे आ रहा है। क्या कानून की शिक्षा कम पड़ रही है या कानून का खौफ ही नहीं बचा, क्योंकि सजा किसी को मिलती ही नहीं है। न्याय की प्रक्रिया को इतना कमजोर किया जाता है कि सारे आरोपी छूट जाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं नई जातिवादी घटना को अंजाम देने के लिए। हमारे चुने हुए नुमाइंदे हम हमारी सुरक्षा और विकास के लिए सरकार में भेजते हैं, वो क्या करते हैं? देखा जाए तो वो भी जातीय मानसिकता से ग्रसित है और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए काम करते रहते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, सारे के सारे इस घटना को अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे वास्तविक स्थिति को दिखाने की जवाबदारी है, वो इसे विषय को भटका दे रहा है और इसका जातिवादी एंगल बदल दे रहा है। अक्षय भालेराव घटना को लेकर कई मांगे उठ रही है, जिसे प्रशासन और सरकार कितना तवज्जो देती है पता नहीं। उन मांगों में प्रमुखता से है अक्षय भालेराव के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देना, अक्षय का जख्मी भाई आकाश, इसे सरकारी नौकरी देना, अक्षय हत्या का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना और सरकारी वकील की नियुक्ति करना। इसके साथ इस घटना की जांच नांदेड़ के सुरक्षा अधिकारी आईपीएस योगेश कुमार को सौंपना, अक्षय भालेराव के परिवार को पुलिस संरक्षण देना, गांव में जहां बौद्ध रहते हैं वहां पुलिस चौकी की स्थापना करना और इस मामले के सभी आरोपियों की संपत्ति को जब्त करना। मांगे मानी जाएगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि कब तक इस तरह की घटनाओं का बोझ समाज को ढोना पड़ेगा। हमारे जो जात भाई है, चाहे हम कुछ भी करें, हमारे समर्थन में खड़े रहेंगे ही। ये जातिवादी मानसिकता कब खत्म होगी? चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, सारी की सारी पार्टियां जातीय मानसिकता से ग्रसित है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाति मानसिकता से अक्षय भालेराव की हत्या करने वालों का हम निषेध करते हैं और मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिले,
कानून और कठोर किया जाए और सारे समाज को ये सोचना है कि हम एक हो जाए, जातिवादी मनुवादी मानसिकता के खिलाफ लामबंद हो जाए और यह संघर्ष निरंतर जारी रहे। यह है प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।